दोपहर फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने दिया है विवादित बयान। अभिजीत मुखर्जी ने कहा है कि ये फैशन बन गया है कि महिलाएं डिस्को जाती हैं और फिर मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे शक है कि मेकअप करके सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरी ये महिलाएं छात्र हैं भी या नहीं, क्योंकि इतनी उम्र की महिलाएं छात्र नहीं हो सकती। हम आपको बता दें कि ये टिप्पणी दी है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन करना फैशन बन गया है। जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं उसको लेकर उन्हें शक है कि ये महिलाएं छात्र हैं भी या नहीं। लेकिन इसके बाद जब एबीपी न्यूज ने बात की शर्मिष्ठा मुखर्जी से, प्रणब मुखर्जी की बेटी अभिजीत मुखर्जी की बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी से, तो उन्होंने कहा कि वो माफी मांगती हैं इस बयान पर अभिजीत मुखर्जी के। ग्राउंड रिलेटेड खूब कम जोगाजोग आछे। इंडियाते मोमबाती निये रास्ताय हाँटा, डिस्कोथीते जावा, स्टूडेंट लाइफ आमराओ लीड करेছি, स्टूडेंट आमराओ ছিলাম। स्टूडेंटेर की क्यारेक्टार हওয়া उचित আমার খুব ভালোই জানা আছে। যারা স্টুডেন্টের নামে আসছে, যারা আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক সুন্দরী সুন্দরী মহিলা হাইলি ডেন্টেড অ্যান্ড পেন্টেড, তারা টিভিতে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন অ্যাজ ইফ তার বাচ্চাকে দেখাতে নিয়ে এসছেন, অমুক নিয়ে এসছেন, তারা আদৌ স্টুডেন্ট কিনা আমার খুব সন্দেহ আছে। কারণ ওই বয়সের মহিলারা स्टूडेंट থাকেন না জেনারেলি। अभिजीत मुखर्जी की बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अभिजीत के बयान को लेकर माफी मांगी है। देखिए, आई एम रियली शॉक्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम रियली शॉक्ड, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैंने अपने इंटरव्यू में मैंने ये बोला एनडीटीवी को और फिर टाइम्स नाउ को कि ये जो स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स भी छोड़िए, अगर ये स्टूडेंट्स हो या ना हो, अगर मतलब लेकिन ये पब्लिक आउटरेज जो है, पब्लिक प्रोटेस्ट जो है, ये एंगर कंप्लीटली जस्टिफाइड है, क्योंकि ये कोई एक इंसिडेंट का नहीं है, ये एक एक्यूमुलेटिव रेज है। मेरा फादर भी 2-3 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिए हैं कि ये पब्लिक एंगर जस्टिफाइड है। ओनली थिंग उन्होंने बोला कि काम रहने के लिए एंड नॉट टू गेट ओवर इमोशनल एंड टू मेंटेन काम, लेकिन वो एंगर को, ये आउटरेज को बिल्कुल ही किसी ने क्वेश्चन नहीं किया है जी। और तो इसलिए मुझे काफी शॉकिंग लगा। और उनकी बिहाफ में मैं आई रियली एज ए सिस्टर आई अपोलोजाइज जी टू ऑल वुमेन एंड टू ऑल सेंसिटिव मैन। लेकिन शर्मिष्ठा, क्या लगता है क्यों ये बयान क्यों दिया होगा? क्या सोच रही होगी जब वो ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन करना जो है वो एक फैशन बन गया है, जो महिलाएं सज धज कर उतर रही हैं? मुझे लगता नहीं कि वो छात्र हैं भी। देखिए, वो क्या बोले हैं, क्यों बोले हैं, उसका जवाब मैं नहीं दे सकती। वो तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, ये गलत स्टेटमेंट दिया है। और मैं एक बात आपको बता सकती हूँ कि मेरा अपना फादर के साथ जितना भी बात हुआ है जी, कि ही इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग द पब्लिक आउटरीच ओवर दिस इंसिडेंट एंड नॉट ओनली ओवर दिस इंसिडेंट। ये जो मतलब हर रोज पेपर खोलो तो हमें रेप का न्यूज मिलते हैं। दिस इज एक्यूमुलेटिव, ये बहुत दिन का भरास बिल्कुल अंदर भरा हुआ था, एक वॉल्केनो की तरह निकल आया है। तो इट इज जस्टिफाइड दिस। आई मीन, इसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो नहीं हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एवरीबडी, कोई एक 80 साल का बूढ़ा इंसान को भी प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है। जी, तो आपको लगता है कि क्या वो समझ नहीं पाए लोगों के इस गुस्से को, जिसके लिए वो सड़कों पर उतरे हैं? महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बेहद संजीदा मुद्दा है, वो समझ नहीं पाए? शायद या मुझे सीरियसली मुझे नहीं पता कि उनका क्या मतलब किस हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में बोला है, क्योंकि मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसे क्यों बोला है। लेकिन ऑन हिज बिहाफ डेफिनेटली आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज एज ए सिस्टर टू एवरीबडी। जी शर्मिष्ठा, हमने आपको भी सुना है जैसे ही लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर रहा था, आपने भी इस पर कई बार बयान दिया, आपने भी मीडिया से बातचीत की और कहा कि मेरी सिक्योरिटी ले लीजिए, कम से कम महिलाओं की सिक्योरिटी जो है वो होनी चाहिए देश के अंदर। तो ऐसे में ज़रूर अब विपक्ष भी इसको मुद्दा बना रहा है और बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस तरह की सोच पूरी जो कांग्रेस पार्टी है उसकी सोच है वो, क्योंकि जब एक नेता जब बयान देता है तो फिर घेरे में पूरी पार्टी आ जाती है। देखिए, मैं पॉलिटिक्स के बारे में सीरियसली मुझे मुझे नहीं पता कि ये विपक्ष क्या बोलेंगे और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे क्यों बोला। आई मीन, लेकिन डेफिनेटली कोई भी पॉलिटिकल लीडर को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना चाहिए, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से सोच समझ के बोलना चाहिए, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी। तो अब इसके बाद आप अपने भाई से बात करेंगे कि आखिर ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया? बिल्कुल बात करूंगी जी, बिल्कुल बात करूंगी।
और आप उन्हें कहेंगे कि कम से कम जो लोगों का गुस्सा है उसको समझें, चूंकि वो भी एक सांसद है और जनप्रतिनिधि हैं। लोगों की उम्मीद उनसे यही रहेगी कि वो समझे एक महिला की, वो सांसद है एक जगह के, वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा कितना संजीदा है उसको समझे। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है, मैं बिल्कुल उनसे बात करूंगी। तो आपने सुना अभिजीत मुखर्जी की बहन प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का ये कहना कि वो माफी मांगती हैं अपने भाई के इस बयान पर। अभिजीत मुखर्जी ने जो बयान दिया, उस बयान में अभिजीत मुखर्जी ने साफ तौर पर जो बलात्कार की घटनाओं को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं उनको लेकर बयान दिया था और एक विवादित बयान अभिजीत मुखर्जी का सामने आया, जिसके ऊपर अब दुख जताया है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों कहा है। शर्मिष्ठा मुखर्जी का यह कहना था अभिजीत मुखर्जी के बयान पर। इस पर क्या कहना है सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी का, आइए सुनते हैं। एक जिम्मेदार नेता जो देश में जिनका इतना सम्मान है, जो देश के राष्ट्रपति हैं, उनके पुत्र होने के नाते और साथ साथ में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इतना घटिया रिमार्क औरतों के बारे में करना, ये वास्तव में ना सिर्फ पूरे आंदोलन में जिस कमिटमेंट के साथ नौजवान लोग लगे हैं, 15 से 25 साल के लड़के लड़कियां पुलिस की लाठी, वाटर कैनन सब कुछ झेलते हुए भी आज वो अपनी प्रतिबद्धता समाज के सवालों के प्रति दिखा रहे हैं। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इस तरह से मोटिवेट होकर के महिला पर हो रही यौनिक हिंसा के प्रति सामने आए हैं। उनके प्रति इस तरह की घटिया बात करना एक स्ट्रीट अर्चिन जैसा लगता है, ऐसे लगता है जैसे पान की दुकान पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति कमेंट कर रहा हो। ये बिल्कुल उनको शोभा नहीं देता है। इसके लिए उनको निश्चित तौर पर देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। रंजना कुमारी का एक कहना कि ये शोभा नहीं देता अभिजीत मुखर्जी को जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, और उन्हें देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए इस बयान पर। अभिजीत मुखर्जी का विवादित बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, जिस तरह से वो मेकअप कर कर बाहर आती हैं, ये फैशन बन गया है प्रदर्शन करना, पहले डिस्को जाना और फिर प्रदर्शन करना। जो महिलाएं सज धज कर यहाँ पहुंची हैं और प्रदर्शन कर रही हैं सड़कों पर, उन्हें देखकर ऐसा लगता भी नहीं कि वो छात्रा हैं। ये बयान अभिजीत मुखर्जी का और एक विवादित बयान अभिजीत मुखर्जी ने दिया, जिसके बाद उनकी बहन ने माफी मांगी है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा है कि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इस तरह का बयान आखिर क्यों दिया, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है उस पर मैं माफी मांगती हूँ। और अब हर तरफ से प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है अभिजीत मुखर्जी के इस बयान पर, क्योंकि लगातार जिस तरह का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला है, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, सिर्फ छात्राएं ही नहीं, युवा भी बाहर निकले हैं, पुरुष भी बाहर निकले हैं, और उस प्रदर्शन को, उस भावना को समझने के बजाय इस तरह का बयान देना अभिजीत मुखर्जी का। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं अभिजीत मुखर्जी, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, और एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते उनसे अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस तरह का बयान उनका, जिसके बाद उनकी बहन खुद माफी मांग रही हैं। उनसे जब बात की एबीपी न्यूज से शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि वो माफी मांगती हैं इस बयान पर, क्योंकि ये बयान कहीं से भी ठीक नहीं है जिस तरह का बयान अभिजीत मुखर्जी ने दिया है, और जो समाज में जनता के प्रतिनिधि हैं उन्हें जिम्मेदार बयान देना चाहिए इस तरह की घटनाओं पर, जिस पर लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है, जिन पर लगातार महिलाएं सड़कों पर निकली हैं, छात्राएं बाहर निकली हैं, उस पर यह बयान दिया अभिजीत मुखर्जी ने। और आपत्तिजनक टिप्पणी महिलाओं को लेकर कि पहले डिस्को जाती हैं और उसके बाद प्रदर्शन करती हैं, ये फैशन बन गया है सड़कों पर प्रदर्शन करना। मोमबत्ती लेकर सज धज कर जिस तरह से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, उस पर भी सवाल उठाया अभिजीत मुखर्जी ने। आगे बढ़ने से पहले लेकिन आइए एक नजर डाल लेते हैं क्या